जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है खेल जगत, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी को ये टेस्ट अटेंड करना। आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो क्लास को शुरू करते हैं। टेस्ट और वनडे मैचों को मिलाकर 1000 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज हैं शेन वॉर्न, मुरलीधरन, अकरम, मैकग्राथ। बताओ। तो इसका राइट आंसर है मुरलीधरन। राइट आंसर क्या है? मुरलीधरन। टेस्ट और वनडे मैचों को मिलाकर 1000 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज है ये मुरलीधरन। हरियाणा हरिकन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? कपिल देव, अजय जडेजा, अजय रात्रा, नवाब पटौदी। बताओ। तो इसका राइट आंसर है कपिल देव को हरियाणा हरिकन कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम शारजाह किस देश में स्थित है? बताओ। ईरान, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, पाकिस्तान। प्रसिद्ध है क्रिकेट स्टेडियम शारजाह। बताओ किस देश में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो ये है सऊदी अरब में। प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम शारजाह किस देश में? सऊदी अरब में। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रिंकी पोट्टी, संत जयसूर्या। बताओ। तो राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर का एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन है। एसेज किससे संबंधित है? बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी है। एसेज शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, टेनिस से, हॉकी से। तो एसेज है क्रिकेट से। एसेज किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत, रोम, दुबई, अमेरिका। बताओ। आईसीसी का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ जल्दी। दुबई में। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सभी बच्चे ज़रूर अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। जल्दी बताओ। तो डूरेंट कप संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 11, 10, 8। बताओ। फुटबॉल टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। रोवर्स कप का संबंध है टेनिस से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से। सभी को आता होगा। कक्षा में मैंने 10 बार बताया। अगर आपने हमारी क्लास को अटेंड नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड करें सभी कक्षाओं को। मैंने इसको 10 बार बताया था। रोवर्स कप का संबंध है टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। जल्दी बताओ। तो फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। फी फीफा किस से खेल की सर्वोच्च संस्था है? बताओ। फीफा किस खेल की सर्वोच्च संस्था है? ये तो सभी को आता होगा। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। फीफा फुटबॉल से। 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट करो इसको। इंपॉर्टेंट है भाई ये। 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? रूस, कतर, फ्रांस, नीदरलैंड। बताओ। तो रूस में। कहाँ आयोजित हुआ था? रूस में। 2018 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर लॉन टेनिस। आप टेबल टेनिस मत कर देना, गलत हो जाएगा।
क्योंकि लोग इतना ही याद रखते हैं अधिकतर बच्चे हैं कि सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से, लेकिन एग्जाम में ऐसा आता है लॉन टेनिस टेबल टेनिस, तब आपको लॉन टेनिस करना है। लॉन टेनिस कोर्ट का माप होता है, बताओ इंपॉर्टेंट भाई, लॉन टेनिस कोर्ट का माप होता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। 78 फुट इंटू 28, 76 इंटू 26, 75 इंटू 25, 70 इंटू 25। तो राइट आंसर है 78 इंटू 28 फुट। राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी है, बताओ। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली। भाई राफेल नडाल है वो एक क्या है, पहले तो सवाल एक पर्सन में बन गया, राफेल नडाल का संबंध किस खेल से, तब आपको करना है टेनिस से। क्या करना है, टेनिस से। फिर सवाल बना कि राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी है, तो आपको करना है स्पेन। किस देश के खिलाड़ी है, स्पेन। लव शब्द किस खेल से संबंधित है, टेनिस, क्रिकेट, पोलो, ब्लिडियस। बताओ किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है टेनिस। लव शब्द किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट करो इसको, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस, टेनिस, रग्बी, पोलो। बताओ। तो होपमैन कप ने वो टेनिस से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, शतरंज, क्रिकेट, टेबल टेनिस, रग्बी, फुटबॉल। आपको स्पष्ट रूप से पढ़ाया हुआ है कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, सब पढ़ाया हुआ है। जल्दी बताओ इसका उत्तर। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है टेबल टेनिस। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। भारत में हॉकी के जादूगर कहलाने वाले खिलाड़ी है, 10 बार बता चुका हूँ, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। आंगा खां कप किस खेल, आंगा खां कप इससे जुड़ा है, बताओ। यानी आंगा खां कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, हॉकी से, बिलियर्ड्स, चेस, पोलो। तो आंगा खां कप हॉकी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, हॉकी से। भारत का राष्ट्रीय खेल, यह तो सभी को आता है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। रंगास्वामी कप किस खेल से, हॉकी से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, क्रिकेट से। तो यह भी सभी को आता है, रंगास्वामी कप, आंगा खां कप, यह सब हॉकी से संबंधित है। 16 गज हिट पद किस खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट करो भाई इसको, इंपॉर्टेंट है ये। 16 गज हिट पद किस खेल से संबंधित है, पोलो, हॉकी, बेसबॉल, मिसिसिपी। बताओ। तो 16 गज हिट ने वो हॉकी से संबंधित है। 16 गज हिट पद किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस खेल में गुल्ली होती है, बताओ। स्क्वैश, क्रिकेट, आइस हॉकी, पोलो। तो इसका राइट आंसर क्रिकेट। गुल्ली शब्द किस खेल से है, क्रिकेट से। निम्नलिखित में से पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की, कपिल देव, जस्सू पटेल, हरभजन सिंह, BS चंद्रशेखर। बताओ। तो इसका राइट आंसर है हरभजन सिंह, जो पहले भारतीय खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की। कटिंग एज किस प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है, शोएब अख्तर, नासिर हुसैन, जावेद मियांदाद, इमरान खान। बताओ। तो इसका राइट आंसर है जावेद मियांदाद। कटिंग एज किस प्रसिद्ध पाकिस्तान खिलाड़ी की आत्मकथा है, जावेद मियांदाद। बाई शब्द किस खेल से संबंधित है, बताओ। बिलियर्ड्स, क्रिकेट से, हॉकी से, स्विमिंग से। जल्दी बताओ जल्दी। क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित परमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है, बताओ। प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है,
ढाका, कोलकाता, बम्बई, कोलंबो। तो इसका राइट आंसर है कोलंबो। ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम स्थित है। इम्पोर्टेंट सवाल है ये, जो क्रिकेट के लिए है। सर्वप्रथम भारत क्रिकेट में विश्व चैंपियन कब बना? बताओ। 1987, 1992, 1983, 1975। तो इसका राइट आंसर 1983। सर्वप्रथम भारत क्रिकेट में विश्व चैंपियन कब बना? 1983 में। वेक लाइन व मार्च लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेक लाइन और मार्च लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, रग्बी, फुटबॉल। जल्दी बताओ इसका आंसर। तो वेक लाइन और मार्च लाइन है ये कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी से संबंधित है ये शब्द दोनों ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट शतक किसने लगाया था? विनू माकड़, लाला अमरनाथ, सीके नायडू, मंसूर अली पटौदी। बताओ। तो सीके नायडू। भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट शतक किसने लगाया था? सीके नायडू ने। भारतीय क्रिकेट कीपर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी किस शहर से संबंधित है? ये तो सभी को आता है। और बताओ। रांची। हालांकि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये आ गया एक दो बीच में। टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले प्रथम क्रिकेटर है? बताओ। शेन वॉर्न, मथुया मुरलीधरन, गैलन मैकग्राथ, अनिल कुंबले। तो मथुया मुरलीधरन। टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? मथुया मुरलीधरन। मंसूर अली खां पटौदी का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट से। मंसूर अली खां पटौदी, पटौदी शब्द के तब क्रिकेट करना का संबंध किस खेल से था? क्रिकेट से। फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों को चेतावनी हेतु दिखाया जाने वाला कार्ड कौन से रंग का होता है? इंपॉर्टेंट करो इसको। इंपॉर्टेंट है भाई ये। फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु दिखाया जाने वाला कार्ड कौन से रंग का होता है? नया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लाल, नीला, पीला, काला। बताओ। पीला। कौन से रंग का होता है? पीला। ऐसी क्लासें आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, केवल हमारे ही चैनल मिलिट्री फोर्स जॉब पर आपको ऐसी क्लास मिलेगी। इसलिए अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया किस अंग्रेज क्लब के लिए खेलता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, बेरी, इनमें से कोई नहीं। बताओ। किस क्लब से खेलता है भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया? किस अंग्रेज क्लब के लिए खेलता है? तो इसका राइट आंसर है बेरी। बेरी क्लब से खेलता है। कोपा कप संबंधित है फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, जूडो से? इंपॉर्टेंट है भाई कोपा कप। कोपा कप का संबंध है फुटबॉल से। कोपा कप संबंधित है फुटबॉल से। फीफा किस खेल की सर्वोच्च संस्था है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। फीफा किस खेल की सर्वोच्च संस्था? बताओ। अभी तो पढ़ाया था पीछे। इसका तो आंसर आप दे सकते हो फुटबॉल से। फीफा शब्द आता था, आपको फुटबॉल करना है। अग्रवाल कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, पोलो। बताओ। अग्रवाल कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। कौन सा कप किस खेल से संबंधित है? ये सब मैंने क्लास में ट्रिक के अनुसार पढ़ाया है। आप जाके पिछली कक्षाओं को देखें, आपको वे क्लास मिल जाएगी।
भारत में फेडरेशन कप कप का संबंध किस खेल से है? बताओ, फेडरेशन कप किस खेल से? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, पोलो से? तो फुटबॉल से फेडरेशन कप, इसका राइट आंसर है फुटबॉल। कलिंग कप का संबंध किस खेल से? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। कलिंग कप, हॉकी, फुटबॉल, पोलो, शतरंज? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। कलिंग कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। सीजर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ, पोलो, स्क्वैश, फुटबॉल? बताओ, सीजर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? गोल्फ, पोलो, स्क्वैश, फुटबॉल? इंपॉर्टेंट करो इसको, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? पोलो, नहीं, गोल्फ, पोलो, स्क्वैश, फुटबॉल? इंपॉर्टेंट कर दिया। तो इसका राइट आंसर लिखो फुटबॉल। सीजर किक, फुटबॉल। फुटबॉल के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग नहीं होता? बैक हिल, फार पोस्ट, टॉप, टोपोक, आउट स्कीवर? बताओ कि बैक हिल, फार पोस्ट, टोपोक, आउट स्कीवर, बताओ इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है आउट स्वीगर। क्या है? आउट स्वीगर। बाकी बैक हिल, फार पोस्ट, टोपोक का होता है। फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। फुटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है? फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? 45 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट? तो इसका राइट आंसर है 90 मिनट। सभी को याद होना चाहिए 90 मिनट। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? बताओ, इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? पोलो, हॉकी, शतरंज, फुटबॉल? सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल का। फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल का। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, यूएसए ओपन? बताओ। तो इसका राइट आंसर है विंबलडन। विंबलडन। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? विंबलडन। मास्टर्स, मास्टर्स ग्रांड प्रिक्स ट्रॉफी प्रदान की जाती है? पुरुष टेबल टेनिस, महिला बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, पुरुष बास्केटबॉल? बताओ। तो लॉन टेनिस में मास्टर्स ग्रांड प्रिक्स ट्रॉफी लॉन टेनिस में दी जाती है। बैक हैंड ड्राइव लाया जाता है। बैक हैंड ड्राइव लाया जाता है क्रिकेट में, हॉकी में, टेनिस में, फुटबॉल में? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ इसका आंसर। बैक हेड ड्राइव लाया जाता है टेनिस में। किस खेल में बैक हेड ड्राइव लाया जाता है? टेनिस में। गौरव नाटकर का संबंध किस खेल से? इंपॉर्टेंट करो भाई। गौरव नाटकर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, हॉकी से, लॉन टेनिस से, फुटबॉल से? तो लॉन टेनिस का संबंध गौरव नाटकर से है। गौरव नाटकर का संबंध लॉन टेनिस से है। रॉड, रॉड लवर किस खेल से संबंधित है? टेनिस, वाटर पोलो, टेबल टेनिस, आइस हॉकी? तो इसका राइट आंसर है टेबल टेनिस। एस शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी? बताओ, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है लॉन टेनिस से एस शब्द संबंधित है।
राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? ऊपर आया हुआ सवाल वापस रिपीट हो गया, तो इसलिए इसका आंसर सभी को देना चाहिए। बताओ। तो स्पेन का। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? ये भी ऊपर आया हुआ सवाल है। देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये भी ऊपर आया हुआ सवाल है। बताओ। टेबल टेनिस, टेनिस, रग्बी, पोलो। बताओ। तो होपमैन टेनिस से। अब रोहन बोनप्पा का संबंध किस खेल से? इंपॉर्टेंट करो भाई। रोहन बोनप्पा का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट करो। फुटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो रोहन बोनप्पा का संबंध ने लॉन टेनिस से। रोहन बोनप्पा का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। जहांगीर खां किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, स्क्वैश, क्रिकेट, हॉकी। तो स्क्वैश खेल का संबंध जहांगीर खां का संबंध स्क्वैश खेल से है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अरे मंजिल को पाना कोई बड़ी बात नहीं है जब आग लगी हो सीने में। अगला क्वेश्चन। स्विंग स्ट्रोक शब्दों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वैश। बताओ। स्विंग स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? टेबल टेनिस। किस खेल में किया जाता है? टेबल टेनिस में। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। वॉली स्ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? कराटे, बेसबॉल, कुश्ती, टेबल टेनिस। तो वॉली स्ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। वॉली स्ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित? टेबल टेनिस से। बर्ना ब्लैक कप, इंपॉर्टेंट करो इसको, एग्जाम आया हुआ सवाल है। बर्ना ब्लैक कप संबंधित है हॉकी से, टेबल टेनिस, फुटबॉल से, क्रिकेट से। तो इसका भी संबंध टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस। उबेर कप किसका संबंध है? उबेर कप का किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बैडमिंटन, बैडमिंटन, बैडमिंटन। याद रखना, 10 बार बोलो इसको। बैडमिंटन खेल से संबंधित ट्रॉफी है सर्किट कप, रामानुज ट्रॉफी, अमर्त दीवान कप, फेडरेशन कप। बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमर्त दीवान कप है ना, वो बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है। अमर्त दीवान कप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमर्त दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? इंपॉर्टेंट करो इसको कि भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? 1924, 8वां ओलंपिक, 1928, 9वां ओलंपिक, 1932, 10वां ओलंपिक, 1936, 11वां ओलंपिक। जल्दी बताओ जल्दी। 1928 में जीता था, 9वां ओलंपिक था, तब भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के क्षेत्र में। बुल्ला चौधरी का संबंध किस खेल से? इंपॉर्टेंट है। तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी। तो आपको सभी को याद है, बुल्ला चौधरी एक तैराकी थी। तैराकी से। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? बताओ। दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 2015 का क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया। गुरु तेग बहादुर अखिल भारतीय गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से, मुक्केबाजी से, तीरंदाजी से, हॉकी से। बताओ। तो इसका राइट आंसर है हॉकी से। गुरु तेग बहादुर अखिल भारतीय गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ? इंपॉर्टेंट है भाई, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश से हुआ रे? कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन संघ, जापान। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका।
वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश से हुआ? अमेरिका से। कौन सा शब्द वॉलीबॉल खेल से संबंधित है? कौन सा शब्द वॉलीबॉल खेल से संबंधित है? पावर सर्वे, मिट, बुल्ली, सेंटर लाइन। तो पावर सर्वे शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। याद रखना, पावर सर्वे शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके छोटे भाई बहन पढ़ सके और सफलता को हासिल कर सके। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारी कक्षा कैसे लगी और मेरा हौसला बढ़ाना। और मैं आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी क्लास लाता रहूँगा और पूर्ण सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊँगा। कमेंट में ये भी बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कमेंट में जय माता जी भी ज़रूर लिखना। जय माता जी, जय हिंद। जय हिंद साथियों, अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लासों का अवलोकन करें। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आए हैं। मैंने कहा था पूरे 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। आज हम 623वें क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं और ये पूरे 1000 क्वेश्चन तक टेस्ट सीरीज चलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बताओ। तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। जी बिल्कुल, गोदावरी को कावेरी मत कर देना। अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं है तब कावेरी करना। अगर गोदावरी ऑप्शन में है तब ऑप्शन में गोदावरी ही सही है। निम्न में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा का आगे नाम से जाना जाता है? वो है गोदावरी। अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं है तब कावेरी करना, नहीं तो राइट आंसर है गोदावरी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वंश ने महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण करवाया था? चोल, चालुक्य, पल्लव, बादामी। जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर है पल्लव। निम्नलिखित में से किस वंश ने महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आंसर है पल्लव। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको हम सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं और आपको पूर्ण 1000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दोनों भाइयों द्वारा की गई? 1000 बार एग्जाम में सवाल पूछा गया सवाल है और मैंने क्लास में भी इस सवाल को 1000 बार कराया है। 1000 बार बता दिया हूँ मैं। विजयनगर, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो विजयनगर राइट आंसर है, विजयनगर। हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना किसने की? हरियर और बुक्का ने। अजंता अलोरा गुफा मंदिर स्थित है? बताओ। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। ये तो आता ही होगा सभी को, महाराष्ट्र में। अजंता और अलोरा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र है। भूमि से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है? बताओ। मर्त सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर। तो यहाँ एक शब्द दे दिया है कि भूमि से घिरा हुआ होना, तब आपको करना है कैस्पियन सागर, क्योंकि भूमि से घिरा हुआ होना ये शर्त है इसके लिए। तो भूमि से घिरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? वो है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट करो इसको। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद। जल्दी बताओ, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। तो राइट आंसर है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह
संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव मिल्खा सिंह संबंधित है। निशानेबाजी से, गोल से, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स। बताओ, इंपॉर्टेंट सवाल है, जीव मिल्खा सिंह संबंधित है। एग्जाम में आया हुआ है और मैंने क्लास में भी इसको कितनी 10 बार बता चुका हूँ। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो वो है गोल्फ। राइट आंसर है गोल्फ से। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रहा समाज को किसने अनुप्रमाणित किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, ताराचंद चक्रवर्ती। जल्दी बताओ। तो वो इसका राइट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रहा समाज को किसने चलाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। पद्मावत की रचना किसने की? सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा, मलिक मोहब्बत जाहिसी द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा। तो ये तो सभी को आता है, ये मलिक मोहब्बत जाहिसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1901, 1905, 1910, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह भी सभी को आता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। गठन होने पर तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 28वां, 29वां, 30वां, 27वां। बताओ, इम्पोर्टेंट है। तो 29वां। गठन होने के बाद तेलंगाना भारत का नया राज्य बना था 29वां। 49वां अक्षांश किन देशों को पृथक करता है? ये भाई इंपॉर्टेंट है। 49वां अक्षांश बहुत इंपॉर्टेंट है। 49वां अक्षांश किन देशों को पृथक करता है? अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, फ्रांस और जर्मनी, रूस और चीन। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वां अक्षांश रेखा स्थित है। सुनामी किन कारण उत्पन्न होती है? देखो, दिखने में सवाल सरल लग रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। समुद्री लहरों के कारण, भूकंप के कारण, तूफान के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? जल्दी बताओ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समुद्री लहरों के कारण। सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है? समुद्री लहरों के कारण ही तो उत्पन्न होती है। इनमें से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल है? कटक, बालासोर, कोलकाता, कुशीनगर। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म किस शहर में हुआ था? कोलकाता में हुआ था। सिख खालसा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? बताओ, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद। बताओ, जल्दी बताओ। क्लास में मैंने कितनी बार बताया? 10 बार बताया। बताओ। तो इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की वजह के नियंत्रण को लेकर थी। बताओ, पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की वजह किस स्थान को लेकर हुआ था? काबुल, कंधार, गजनी, कुंदज। जल्दी बताओ। तो राइट आंसर है गजनी। डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ स्थापित किया था? बताओ। डचों ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ स्थापित किया? सर्वप्रथम डच ने कहाँ आधिपत्य किया? गोवा, सूरत, गुजरात, मछलीपट्टनम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है मछलीपट्टनम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। इसका राइट आंसर है मछलीपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इनमें से किससे संबंधित है? टीपू सुल्तान, हैदर अली, औरंगजेब, अहमद अब्दाली। ये तो सभी को आता ही होगा। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान, बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। टीपू सुल्तान से संबंधित है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? सलीम चिश्ती, मोहिनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन। बताओ, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये।
तो मोहिनुद्दीन चिश्ती। मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है। चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया? इंपॉर्टेंट करो, पढ़ाते वक्त मैंने कितनी बार बताया था इसको? 10 बार बताया था। और मैंने कहा था एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चार मीनार किसने बनवाया? इब्राहिम कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो इसका राइट आंसर है कुली कुतुब शाह। चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनाया था। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। चार मीनार हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनाया था। इम्पोर्टेंट है, पढ़ाते वक्त मैंने 10 बार बताया था। इनमें से कौन अलीपुरम बम षड्यंत्र में शामिल था? एस.एन. बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, यतीन दास, अरविंद घोष। तो कौन अलीपुरम बम षड्यंत्र में शामिल था? वो है यतीन दास। बिल्कुल यतीन दास ने वो अलीपुरम बम षड्यंत्र में शामिल था। 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा का आयोजन किया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई थी। तो 1943 एक महत्वपूर्ण वर्ष है। बंगाल सेना ने भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था। बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था क्योंकि, बताओ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश के अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया था। ब्रिटिश ने उनसे ग्रीस युक्त कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था। ब्रिटिश ने रणभूमि भत्ता के भुगतान को बंद कर दिया। ब्रिटिश ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया था। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, ब्रिटिश ने उसे ग्रीस युक्त कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था। दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत में भारत की राजधानी थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी? जल्दी बताओ भाई, पढ़ाते वक्त मैंने कलकत्ता, कलकत्ता से ही तो दिल्ली राजधानी बनी थी 1911 में। पढ़ाते वक्त मैंने सब बताया था। भारत के किस राज्य की दो राजधानी है? ये तो आपको पता ही है, किस राज्य की दो राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन में अलग होती थी और शीतकालीन में अलग होती थी पहले। अब तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसकी उपयुक्ति थी? ये तो सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस की थी। श्रीमती इंदिरा गांधी पहले, बताओ क्या थी? प्रतिरक्षा मंत्री थी, विदेश मंत्री थी, भारत की तथ्य एवं संप्रचार मंत्री थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की तथ्य एवं संप्रचार मंत्री थी पहली। श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि भारत की तथ्य एवं संप्रचार मंत्री कौन थी प्रथम, तब इंदिरा गांधी करना। कवि तुलसीदास की लोकप्रिय रचना कौन सी है? रामायण, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, सुंदरकांड। ये तो सभी को आता ही होगा, रामचरितमानस कवि तुलसीदास की लोकप्रिय रचना है। ट्रहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, मंदाकिनी। बताओ जल्दी बताओ। तो भागीरथी। ट्रहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। भारत स्थित है, ये तो सभी को पता है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी पश्चिम गोलार्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये तो सभी को पता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ये भी सबको पता है, कौन सा है? दूसरा है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं को परास्त होना पड़ा? चौसा, खानवा, पानीपत, थानेश्वर। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी को परास्त होना पड़ा।
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया था? चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त होना पड़ा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पढ़ाते वक्त मैंने बतवाया था बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ है? वर्तमान में तो लुम्बिनी कहाँ है? पहले तो सवाल यही बन गया कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी। अब लुम्बिनी किस राज्य में वर्तमान है? नेपाल, बिहार, भूटान, सिक्किम। तो ये तो पता ही होगा। लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। जल्दी बताओ। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। किसकी शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। भारत में कौन से शहर का नाम जे.एन. टाटा के नाम पर पड़ा? तो ये तो टाटा से भी पता चलता है। बताओ। जे.एन. टाटा। टाटानगर, कानपुर, नागपुर, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर। जे.एन. टाटा। जे जे जमशेदपुर। तो नाम से ही पता चल गया जमशद और जे जमशेदपुर। टाटा नगर मत कर देना, टाटा नगर नहीं है, जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारतीय की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? 343 ए, 334 दो। बताओ। तो 343 सही है। 343 अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। संविधान की किस सूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की सूची है? तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं सभी को पता है। वो तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा है। किस विषय वस्तु में समान संख्या मत पड़ने पर अध्यक्ष के प्रवक्ता यानी स्पीकर द्वारा दिए गए मत को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में ये पूछ सकते हैं सवाल, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। किस विषय वस्तु में समान संख्या में मत पड़ने पर अध्यक्ष के प्रवक्ता यानी स्पीकर द्वारा किए गए मत को क्या कहा जाता है? कास्टिंग वोट, रिजोल्यूशन वोट, टाई ब्रेकर, डिसाइडिंग वोट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। तो उसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। क्या कहा जाता है? कास्टिंग वोट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। आपको ऐसी पढ़ाई किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। आपको पूर्ण रूप से सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का रेजिमेंट नहीं है? पंजाब है, जाट भी है, सिख रेजिमेंट भी है। बताओ। हिमाचल रेजिमेंट, ये कोई रेजिमेंट नहीं है। वह सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिबा में खालसा की स्थापना की। तो ये तो मैंने बताया था भाई। अभी पीछे भी सवाल आया था, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तराइन की प्रथम लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई? बताओ। तराइन का प्रथम युद्ध कब किन के मध्य हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध ये तो सभी को पता ही होगा, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण। तो यही भी सभी को पता ही होगा कि दार्शनिक ग्रंथ रामायण को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो रामायण को दार्शनिक ग्रंथ भी माना जाता है। एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? बताओ। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी। बिल्कुल, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो एरोफ्लोट ने वो रूस देश की विमान सेवा है। इराक का पुराना नाम, बिल्कुल पुराना नाम पूछा गया सवाल है। ये इराक का पुराना नाम पूछा गया सवाल है एग्जाम में। बताओ। मेसोपोटामिया, यूएई, कुवैत, पर्सिया। तो मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है।
इंडस नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती, कुंभा, गोमती, सिंधु। तो यह तो सभी को आता होगा, सिंधु। अभी हम कहते हैं इंडस। इंडस नदी का प्राचीन नाम क्या था? पहले इंडस नदी को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। मीर क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। मीर क्या है? रूसी अंतरिक्ष स्टेशन, पाकिस्तान द्वारा विकसित किया गया अंतरिक्ष यान, इराक का एक शहर, यहूदियों का एक त्योहार। जल्दी बताओ क्या है? तो मीर रूसी अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है मीर। मीर क्या है? रूसी अंतरिक्ष स्टेशन। काला शीशा के नाम से जाना जाता है, पारा, ग्रेफाइट, कोयला, हीरा। ये तो सभी को आता होगा। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? प्रयाग, काशी, मगहर, मथुरा। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कबीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। युद्ध के रोमन देवता के नाम से किस महीने का नाम रखा गया? अप्रैल, मई, मार्च, अगस्त। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मार्च। इसका राइट आंसर क्या? मार्च। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया था? मार्च महीने का नाम रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है। सिनागोग किस राज्य में स्थित है? वो भी सबसे पहले निर्मित महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। हब्बल क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। हब्बल क्या है? युद्धपोत, ग्रह, अंतरिक्ष, दूरदर्शी, मिसाइल। हब्बल क्या है? जल्दी बताओ। तो अंतरिक्ष दूरदर्शी को ही हम हब्बल कहते हैं। हब्बल क्या है? अंतरिक्ष दूरदर्शी। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ सवाल है। नेवी में आया हुआ सवाल है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। जल्दी बताओ। मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के बच्चे उनके लिए तो ये सरल सवाल है, लेकिन जो बाकी राज्य के बच्चे उनके लिए हार्ड सवाल है। कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैंने 10 बार इसको पढ़ाया भी था। मैंने कहा याद रखना। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? केरल में, हिमालय में, नेपाल में, मणिपुर में। जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर है केरल में। के की ध्वनि केरल में। दिल्ली के राज सिंहासन पर पदासीन होने वाली पहली महिला कौन थी? ये तो सभी को पता भी है, रजिया सुल्तान थी। एशिया की लंबी नदी है? नील, अमेजन, यांगटी, सिकियांग, गंगा। जल्दी बताओ। तो यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं पूछी है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछते तब तो नील है, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी कियांग। यांगटी सी कियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश से कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता? असम, त्रिपुरा छूता है, असम भी छूता है। नागालैंड ये नहीं छूता। बांग्लादेश से नागालैंड की सीमा नहीं लगती, मेघालय की भी लगती है। असम, त्रिपुरा, मेघालय की लगती है, लेकिन नागालैंड की नहीं लगती। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सीमावर्ती राज्यों के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा और इनसे सवाल भी आते हैं। वेल्लोर किस महापुरुष से संबंधित है? गुरु नानक, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी। तो वेलूर। जल्दी बताओ। वेलूर। वेलूर किस महापुरुष से संबंधित है रे? तो इसका राइट आंसर है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है केरल। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में।
जगमोहन ओडिशा के मंदिरों को किस भाग जगमोहन ओडिशा के मंदिरों को किस भाग को कहते हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि जगमोहन यानी वो ओडिशा के मंदिरों को किस भाग को कहते हैं? जल्दी बताओ। गर्भ गृह, मंडप, शिखर, तोरण द्वार। जल्दी बताओ। तो मंडप। जगमोहन ओडिशा के मंदिरों को किस भाग को कहते हैं? वो है मंडप। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? वो उसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी अभयारण्य। ये भी याद रखना, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। चलो हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करो ताकि वो भी अच्छी पढ़ाई कर सके। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और कमेंट में ये भी बताना कि आपके कितने सवाल सही हुए। जय हिंद।